नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। नीतीश कुमार बिहार में अपनी यात्राओं को रद्द करके दिल्ली पहुंचे हैं, जिसके बाद बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया है। दरअसल नीतीश कुमार की यात्रा चल रही है बिहार में और मुजफ्फरपुर और वैशाली की यात्रा को वो रद्द करके अपने कार्यक्रमों को छोड़कर सीधे दिल्ली पहुंचे हैं और उसके बाद से कई राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाने लगे हैं और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिजनों से मुलाकात करते हैं, वहीं अब यह भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के बड़े नेताओं से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात के पीछे बात क्या है, आखिर नीतीश कुमार जो कि दिल्ली पहुंचे हैं इसके पीछे बड़े राजनीतिक कारण क्या है। वैसे तो यह बताया जा रहा है कि वो मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं, लेकिन इसके पीछे बड़े राजनीतिक कारण भी बताए जा रहे हैं। दरअसल बिहार में चुनाव है विधानसभा के 2025 में और उसको लेकर एनडीए में सवाल खड़े हो रहे हैं कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। एक सवाल अमित शाह से पूछा गया था कि क्या नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। इस पर अमित शाह ने कहा था कि यह बात संसदीय बोर्ड में डिसाइड होगी। सबसे बड़ी बात यह कि यह बयान कहीं ना कहीं जेडीयू को खटका है, नीतीश कुमार को खटका है। जेडीयू की तरफ से भी एक पोस्टर जारी किया गया और यह दावा किया गया कि अगर बिहार में कोई है तो सिर्फ नीतीश कुमार हैं। दरअसल नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कहीं से भी उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा आए और यह सीधे तौर पर अमित शाह का बयान कहीं ना कहीं कई तरह के संदेह पैदा कर रहा है। अब नीतीश कुमार गए हैं और यह बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि नीतीश कुमार बीजेपी के बड़े नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और चीजें स्पष्ट की जाएंगी कि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू की स्थिति बिहार में क्या रहेगी। क्योंकि महाराष्ट्र में जो बात निकलकर सामने आई, ज्यादा सीटें उन्हीं का मुख्यमंत्री यानी बीजेपी का, तो क्या बिहार में भी यही फॉर्मूला लगाया जाएगा। अब सबसे बड़ी एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी जेडीयू को सीट नहीं देगी। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये भी खबर निकल के आ रही है, इस पे भी आएंगे। आपको एनबीटी न्यूज की खबर बताते हैं। नीतीश को टीम राहुल गांधी से ऑफर, बिहार सीएम की दिल्ली यात्रा के पीछे क्या है सच। यानी कि सीधे तौर पर इंडिया अलायंस नीतीश कुमार को ऑफर दे रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस अच्छे से जानता है कि नीतीश कुमार का सबसे पहला लक्ष्य यह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास रहे, चाहे वो आरजेडी के समर्थन से रही हो, चाहे वो बीजेपी के समर्थन से रही हो। अब जब बीजेपी के नेताओं के बयान इस तरह के आ रहे हैं कि ये बात डिसाइड होगी कौन मुख्यमंत्री होगा चुनाव के बाद, तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कथित तौर पर असहज महसूस कर रहे हैं और इसीलिए वो अपनी यात्राओं को छोड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात बता दें कि बिहार में इस वक्त छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन बहुत जोरदार चल रहा है बीपीएससी छात्रों का, और तमाम तरह के वहां पर छात्रों की तरफ से सरकार पर आरोप लगाए गए हैं। लाठीचार्ज का भी आरोप है, लाठीचार्ज हुआ भी। वहीं विपक्ष ने भी अब सरकार पर निशाना साधा है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो पप्पू यादव हो, सबने नीतीश कुमार बीजेपी पर निशाना साधा है और सीधे तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार आइसोलेट कर लिए गए हैं। यानी कि जो चल रही है बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नहीं बल्कि बीजेपी अपनी चला रही है। बीजेपी के दो डिप्टी सीएम हैं। अब आपको बताते हैं कि जो बीजेपी है वो एक भी सीट जेडीयू की नहीं देगी। दरअसल ये खबर दिल्ली से निकलकर आ रही है, अमर उजाला की न्यूज है। लिखा है दिल्ली इलेक्शन 2025, दिल्ली चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू को सीटें नहीं देगी भाजपा। यानी कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं जेडीयू और बीजेपी की, वो कथित तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जितनी खबरें निकल कर आ रही हैं कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार को कथित तौर पर आहत कर रही हैं। और जो दिल्ली यात्रा है, बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की खबरें हैं, ये चीजें बता रही कि नीतीश कुमार अपनी जो फील्डिंग है बिहार में वो कायदे से सेट कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है। लिखा है, चंद दिनों पूर्व तक चिराग पासवान, मांझी जी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सीएम नीतीश जी को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताते थे। अब वो स्वस्थ कैसे होगा, बिहार में हर कोई सच्चाई जानता है। बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, केवल सीएम के चेहरे का प्रयोग किया जा रहा है। चंद रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी और 4 अलोकप्रिय जनता से कटे नेता सरकार
सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री अब निर्णय लेने लायक नहीं रह गए हैं। यानी कि सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार खाली मुख्यमंत्री का चेहरा है, बिहार की जो सरकार है वो बीजेपी अपने हिसाब से चला रही है और सिर्फ नाम के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह गए। क्योंकि जो बीपीएससी के छात्रों का प्रदर्शन है, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, जिस तरह से युवाओं में नाराजगी है, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री के तौर पर, उनकी छवि बेहद धूमिल हो रही है और इसका खामियाजा जो आगामी चुनाव है विधानसभा के, उसमें जेडीयू को भुगतना पड़ सकता है। वहीं आरजेडी पटना का ट्वीट है, लिखा है बिहार में कोई सरकार ही नहीं है। यानी कि पप्पू यादव ने भी आरोप लगाया, बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए, उसके बाद आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने आइसोलेट कर दिया, यानी नीतीश कुमार की चल नहीं रही है। एक तरफ बीजेपी के नेता, चाहे वो अमित शाह चाहे दूसरे नेता हो, उनका ये बयान देना कि ये बात संसदीय बोर्ड डिसाइड करेगा कि बिहार में एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये बात नीतीश कुमार के साथ साथ पूरी जेडीयू खटक रही है। वहीं नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री के पद पर लंबे समय से बने हुए हैं, चाहे वो आरजेडी के समर्थन से बने चाहे बीजेपी के समर्थन से, उनको बताया जा रहा है ये बयान पसंद नहीं आया है। और नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से गिरिराज सिंह ने भी एक यात्रा निकाली थी, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, उसको लेकर भी असहज थी जेडीयू नीतीश कुमार। यानी तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह के बयान ऐसे आए हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू में जो कथित दूरियां बढ़ रही हैं उसको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि अपनी यात्राओं को रद्द करके सीधे दिल्ली पहुंचना, दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात की बात सामने आना नीतीश कुमार की, बीजेपी के बड़े नेताओं से, ये बात बता रही है कि नीतीश कुमार पहले ही गोटियां सेट कर देना चाहते हैं कि किसी भी तरह से सवाल ना खड़े हो। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से सीधे सीधे नीतीश कुमार को ऑफर जाना बिहार में बड़ी राजनीतिक हलचल के संकेत दे रहा है। और संकेत यहां तक मिल रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़ा खेला हो सकता है, बड़े खेले की संभावना है। और दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी जेडीयू को सीट नहीं दे रही है, अमर उजाला ने जो न्यूज़ छापी है, ये भी बड़े संकेत है कि जेडीयू को क्या बीजेपी बिहार तक सीमित कर देना चाहती है, क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार को आइसोलेट कर लिया है, क्या बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करके अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, और क्या बीजेपी जेडीयू को हाईजैक करना चाहती है। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल इस वक्त नीतीश कुमार पर सबकी निगाहें हैं, उनका अचानक दिल्ली जाना और दिल्ली जाने का जो दिल्ली यात्रा, उसके पीछे के राजनीतिक मायने क्या हैं, इन चीजों पर तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और तमाम तरह के जो संकेत, राजनीतिक संकेत, वो भी निकलकर सामने आ रहे। बहरहाल बिहार की राजनीति इस सर्दी के मौसम में गरमाई हुई है और देखने वाली बात यह है कि जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले बिहार में क्या बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।